तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो ये है हमारा डे 5 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने का। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है जो हर किसी का सपना होता है उसमें लगने का। इसमें फैसिलिटीज़ ही इतनी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो मेन मकसद होता है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने का वो होता है 50 नंबर, मतलब जीएस है जो 50 मार्क्स की आती है और यही डिसाइड करती है कि हमको सिलेक्शन दिलाना है या नहीं दिलाना है। अगर जीएस में 35+ मार्क्स चाहिए तो उसका टारगेट रखने वाला कोई 30 मार्क का ही हो सकता है, क्योंकि जो ये भाई हर किसी के बस की बात नहीं है ये 35 नंबर लेना 50 में से। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि यार कोई भी अगारा वगैरह आएगा और कह देगा हाँ भाई मैं तो पढ़ लूँगा इसको। चलो जानते हैं इसको कैसे कर सकते हैं 35+ मार्क्स को। तो चलिए जानते हैं इसको स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ कि कैसे बड़ी आराम से हम ले सकते हैं इसको। अगर इस जीएस में 30-35 मार्क्स चाहिए हमको, तो इसका केवल एक ही हथियार है और वो है रिवीजन। रिवीजन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो 35+ मार्क्स लाने में हमारी हेल्प कर सकता है, हमारे टारगेट को कंप्लीट कर सकता है। वही हेल्प कर सकता है हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर कोई बंदा 100% सिलेबस को कंप्लीट करता है और रिवीजन वो करता है 0 से 10%, तो मेरे भाई वो कुछ नहीं कर सकता। उसके नंबर वही 10-12 नंबर आएंगे 50 में से। लेकिन अगर कोई बंदा जो अगर कोई बंदा रिवीजन 100% करता है और सिलेबस लिमिटेड ही करता है, तो मेरे भाई उसके ज़्यादा चांस है कि वो ज़्यादा मार्क्स ले आएगा 100% सिलेबस वाले से। कि मेरे भाई जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन इज द मेन वेपन टू क्रैक द एग्जाम। आपको ये बात अपने दिमाग में बैठानी होगी। तो चलो, ये डे 5 है जो हमारा पहले 4 दिन का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो आधुनिक भारत के अंदर हमने पहले 4 दिन में इतना कुछ पढ़ा था और यहाँ तक हमने पहले 4 दिन में कंप्लीट कर लिया था। तो आपको आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है और हमने जितने भी आधुनिक बात आज तक पढ़ी है आपको वो सारी की सारी याद करनी है, आपको रिकॉल करनी है। आराम से आपको 1 से 1.5 घंटा आज मॉडर्न हिस्ट्री को देना ही देना है, क्योंकि जो यही डिसाइड करेगा कि आपको कितना याद हुआ है या कितना याद नहीं हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपनी पॉलिटिकल के बारे में। तो आप देख सकते हो पॉलिटिकल के अंदर हमने 2 पेज ये पढ़ लिए थे और हमने ये भी पढ़ लिया था और अगले पेज की यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आपको पॉलिटिकल के अंदर आज भी यही सेम रूटीन करना है कि पहले 2 पेज और ये तीसरा और आधा पेज वो अगला, मतलब ये सारा का सारा रिवाइज करना आपको 1 से 1.5 घंटा आज मेरे भाई इसमें देना ही देना होगा। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो स्ट्रेटेजी के में हमारे शोध संस्थान कंप्लीट हो गए थे, तो हमको सारे के सारे ये शोध संस्थान कंप्लीट करने हैं। ये 45-50 जितने भी हैं वो सारे सारे आज याद करने हैं, रिकॉल करने हैं, या तो हमने पहले ही कर लिए थे। और जो हमारे ये 40-40 और 50-50 जो भी हमारे हो गए थे और हमारे जितने भी ये 40-40 महिलाएं और पुरुष प्रथम हो गए थे, हमको इनको भी याद करना है, इनको रिकॉल करना है, या तो हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा खेलकूद का टॉपिक आता है, खेलकूद में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। तो मेरे भाई आपको अब कुछ नहीं करना, आपको बस जो ये लास्ट की टेबल है ना, बस ये टेबल और ये रेड बॉक्स पढ़ना है और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला अगर रिवीजन किया है तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, बस आपको ये टेबल याद करनी है। तो यही हमारा डे 5 का टारगेट। और एक बात याद रखना, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप सही चल रहे हो, लेकिन अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो बिना रिवीजन करे और अगर आपके पास टाइम कम है तो मेरे भाई बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हो।